हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिस सीरीज़ का नाम है यहाँ पर इन सर्च ऑफ गॉड। ये सीरीज़ इतना ज़्यादा कमाल का है भाई कि आप देख के यहाँ पर मज़े ही मज़े। भाई यहाँ पर आपको मिलेगा रोमांस का तड़का इतना ज़्यादा कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा होगा। और दूसरे में आपको मिलेगा यहाँ पर फाइट। भाई साहब, फाइट तो इतना ब्रूटल होगा भाई, सीन देख के आपको मज़ा आ जाएगी। और दूसरे में अगर बात की जाए मतलब तीसरे वर्ड की, तो यहाँ पर सिर्फ फैंटेसी मज़ाक किया और बहुत कुछ मिलेगा भाई। यहाँ पर देखते रह जाओगे आप यहाँ पर कौन सा सीरीज़ है। और यहाँ पर मैं कुछ रिकैप भी कर देता हूँ, मतलब इस सीरीज़ के बारे में कुछ बता भी देता हूँ। इस जगह में जो है बाकी सीरीज़ों की तरह नहीं होता कि डीमन और सब लोग जो थे मिलकर नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के साथ खून खराबा करते रहते। लेकिन वैसा नहीं है, बल्कि ये सीरीज़ जो है यहाँ पर एक एम्परर जिसने यहाँ पर सारे के सारे डीमन कहो या इंसान कहो या मॉन्स्टर कहो, सब लोगों को यहाँ पर एक ही राज्य में रखा, वो भी मिलजुल कर रहने के लिए। लेकिन जब वो एंसेस्टर, जब वो राजा मारा गया, तो यहाँ पर क्या होगा इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का। यहाँ पर हमारे हीरो के साथ मुलाकात हो जाते लास्ट में उस बंदे के साथ जिन्होंने उनको अपने सारे के सारे पावर, अपने जितने भी यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेस थे, हमारे हीरो के यहाँ पर कंधे के ऊपर दे दिया। और हमारा हीरो क्या है, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचा पाएगा, डीमन को रोक पाएगा या और सब लोगों को इकट्ठा यहाँ पर सेफ प्लेस रख पाएगा और इस दुनिया पे अपने अमन को कायम कर पाएगा। इसी को देखेंगे हमारे यहाँ पर सीरीज़ में। और हमारा हीरो जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला है और हमारा हीरो जो यहाँ पर धड़क बंदी भी दिखाने वाला है। उसके साथ बहुत कुछ होगा। आप इसी टेक को देखने के लिए एकदम अपने पॉपकॉर्न को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ओशन का सीन। ओशन में जो है हमको दिखाया जाता है मेराज सिटी के बहुत सारे कंट्री के, मतलब बहुत सारे यहाँ पर शिपों को दिखाया जाता है, जिनमें यहाँ पर मेराज सिटी के बोट क्लैन के बंदों को दिखाया जाता है, जो सब जो होता है यहाँ पर एक ड्रैगन की दंगा मचलने की वजह से आ चुकी होती है। और वो कह रहा होता है कि वो ड्रैगन, उस ड्रैगन का नाम है क्लाउड ड्रैगन। और क्लाउड ड्रैगन जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने इस रास्ते से जाने वाले लोगों को जान से, ब्रूटल तरीके से बहुत सारे लोगों को जान से मार डाला है। इसी वजह से यहाँ पर मेराज कंट्री के बूट क्लैन के लोग जो है उसी चीज़ को मारने के लिए यहाँ पर आए होती है और सब जो होता है यहाँ से लौट रहा होती है। और फिर उसके यहाँ पर कमांडर जो यहाँ पर पहले शिप को यहाँ पर लीड कर रहा होता है, उसके कमांडर का बेटा जो है उसका नाम किंग सीव है। वो कह रहा होता है कि पिताजी हम क्यों बाहर जा रहे हैं यहाँ पर। और फिर कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत करो, क्योंकि यहाँ पर उस ड्रैगन ने हमारे सेंस को तो पहले ही भाप लिया होगा, क्योंकि हमारे जहाज इस ओशन से जा रहा है तो वो हमारे ऊपर जरूर से अटैक होगा। और उसके बाद कहते हुए हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आसमान से आ जाता है एक ड्रैगन। और वो ड्रैगन को देखते हुए यहाँ पर किंग जो होता है, मतलब इस वुड क्लैन के राजा जो होता है, वो कह रहा होता है कि ये तो यहाँ पर असल में क्लाउड ड्रैगन नहीं, ये तो ब्लू ड्रैगन है, और ये तो यहाँ पर ये तो वाटर क्लैन के सीक्रेट ड्रैगन है। और फिर कह रहा होता है कि पिताजी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। फिर उसके पिताजी जो होता है कह रहा होता है कि रुको, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रैगन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ड्रैगन जो है यहाँ पर रैंकिंग में 10वें नंबर पर आता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन है, तुम इसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जान चला जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो किंग जो होता है वहाँ पर वो खुद ही उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो ड्रैगन जो होता है अपने मुंह से यहाँ पर लेजर फेंकती जा रही होती है और उसके अंदर से जो होता है बहुत सारे यहाँ पर एरो निकल रहा होता है, आइस क्रिस्टल। और दूसरी तरफ वहाँ पर वो बंदा जो होता है उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होती है, लेकिन वो ड्रैगन कोई कमज़ोर होती है जो इसके अटैक से यहाँ पर ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो भी कुछ कम नहीं होती है, वहाँ पर वो अपने पावर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो ड्रैगन जो होता है एक ही फटके लगाता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पीछे पटकते हुए आ जाती है। और फिर अपने बंदे जो होते हैं अपने शॉट को अपने शिप के अंदर गाड़ देते हैं और वो बंदा जो होता है पीछे घसते हुए चला जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन जो होते है गुस्से में आ चुकी होती है और अपने मुंह से आइस लेंसर से हमला करना शुरू हो जाता है उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उस शिप में बहुत सारे लोग जो होते हैं उसकी जाने जा रही होती है। और ये सब जो होता है मास्टर किंग देख रही होती है और इस वुड क्लैन के मास्टर किंग जो है यहाँ पर लीडर है, उसी बंदे का नाम मिस्टर किंग है। और मास्टर किंग जो होता है वहाँ पर ये सब ना देखते हुए आगे बढ़ जाती है, उस ड्रैगन के साथ टकरा जाती है और उसके पंजे के ऊपर अपने स्वॉर्ड को गाड़ देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो स्वॉर्ड जो होते हैं उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से उस बंदे को लात लगाता है और बंदे को पीछे पटक देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है पीछे पटक चुकी होती है और उसके हाथ को दिखाया
जाता है जहाँ पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून बहरिया होती है और वो बंदा जो होता है अपने वुड क्लैन की बहुत ही खतरनाक सी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उसके पीछे से तो बहुत ही बड़ा एक वुड फॉर्मेशन आ चुकी होती है और उससे बहुत सारे टहनियाँ निकाल कर उस ड्रैगन को यहाँ पर जकड़ लेती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस ड्रैगन को जकड़ने के बाद वहाँ पर उस बंदे मतलब उस ड्रैगन को जो होता है वहाँ पर सप्रेस करना शुरू कर देती है। लेकिन ड्रैगन तो ड्रैगन होती है, कोई मामूली छोड़ी ना, इसी वजह से कह रहा होता है कि ना मुन्ना ना हमसे ना जीत पाएगा तू। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ड्रैगन जो होता है उस बंदे के अटैक को जो होता है ऐसे तोड़ता है, लगता है कोई मक्खन होती है और फिर वहाँ पर तोड़ते हुए आसमान की तरफ ख्याल में उड़ जाती है कि यहाँ पर हम राजा है, राजा कोई मामूली ना है। और फिर हम दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उसके बेटे जो तो गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहा होता है कमीने ड्रैगन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उस ड्रैगन के ऊपर वो अटैक लग जाती है और थोड़ा सा वो बंदा मतलब वो ड्रैगन जो होता है थोड़ा सा इंजर होती है और उसकी नज़र पड़ चुकी होती है उसके बेटे की तरफ यानी किंगस्ले ऊपर। और फिर वहाँ पर किंगस्ले के ऊपर अटैक करने के लिए चाह रहा होता है लेकिन उसके बाप जो होता है अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसके पास होता है इमोशनल पावर क्योंकि अपने बेटे को बचाना चाहता है। इसी वजह से वो बंदा जो होता है अपने वुड क्लैन के सबसे ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है ठंडार के और के, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ही स्लैश लगाता है और उस ड्रैगन को जान से मार डालती है और उसके धड़ जो होता है वहाँ पर अलग हो जाता है अपने गर्दन से और वो ड्रैगन जो होता है नीचे गिर जाती है। और उसके पिताजी के पास उसके बेटे अगर कह रहा होता है पिताजी आप ठीक तो होना, और कह रहा होता है कि मैं उतना ज़्यादा ठीक नहीं हूँ क्योंकि देख नहीं रहा मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती, देख नहीं रहा उतना ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन को मारने के लिए मेरे सारे के सारे पावर इस जगह छोड़ चुकी। और फिर वहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है फरमा रहा होता है अपने बेटे से कि यहाँ पर वाटर क्लैन के सीक्रेट ड्रैगन है और इन्होंने यहाँ पर चालबाजी से यहाँ पर इन्होंने हमारे मेरठ सिटी के लोगों के ऊपर अटैक करवाया ताकि हम इनके ऊपर अटैक करके इस ड्रैगन को मार सके और उनको यहाँ पर मौका मिल सके। यहाँ पर वाटर क्लैन जो है यहाँ पर इस ड्रैगन के जरिए इस ड्रैगन को अगर हम लोग मार डालेंगे तो यहाँ पर एक रीजन मिल जाएगी कि उन्होंने हमारे ड्रैगन को मार डाला। इसी वजह से यहाँ पर वाटर क्लैन हमारे मेरठ क्लैन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंग छोड़ जाएगी। दूसरी तरफ वहाँ पर वो करा होता है कि क्या पिताजी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। फिर वहाँ पर वो बंदा बताना शुरू कर देता है कि हम यहाँ पर एक ही कर सकते हैं, हमारा लॉर्ड जिसका नाम यहाँ पर सिंगनिंग है जिसने इस पूरे के पूरे कंट्री को यहाँ पर अमन कायम किया था और उस बंदे के बारे में सोचने लगता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर एक नरेटर वॉइस जो होता है बताता है कि इस जगह में जो है यहाँ पर 5 कंट्री है और यहाँ पर उसके अंदर 480 यहाँ पर शहरें हैं लेकिन वो 480 शहर और 5 कंट्री जो थे एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर फाइट करते रहते हैं और यहाँ पर उनकी फाइट बहुत ही ज़्यादा देर तक चली जिसमें यहाँ पर नॉर्मल सिटीजन जो है वो सब जान से मारा गया। लेकिन यहाँ पर एक हीरो आया जिसका नाम यहाँ पर सिंगनोंग है और इन्होंने आकर सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करके उन सबको अपने पावर के दल में यहाँ पर सप्रेस कर दिया और उन सबको यहाँ पर अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पर एक कंट्री को बनाया। और इसी कंट्री में यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर चाहे यहाँ पर डेविल चाहे यहाँ पर इंसान चाहे सब लोग को यहाँ पर अमन के साथ यहाँ पर रहने के लिए इस जगह पर बनाया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 50 साल से पहले यहाँ पर इस जगह पर रूल की लेकिन उसके बाद वो कैसे गायब हो गए, वो कहाँ गए हमको कभी भी नहीं मालूम और यहाँ पर अब जिंदा है या मर गया है उसके बारे में कोई कुछ भी मालूम नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है फिर सीन कट होकर एक जगह का सीन और वहाँ पर एक 3 कलर के यहाँ पर मिस्टीरियस पावर को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बुढ़े इंसान को और ये बुढ़ा इंसान और कोई नहीं भाई यहाँ पर वही यहाँ पर सक्सेसर वही हीरो जो यहाँ पर पूरे के पूरे कंट्री को अमन कायम के साथ रखा हुआ है और इसी बंदे का नाम सिंगनोंग है। और ये बंदा जो होता है वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होती है इस जगह पर और लेकिन इस बंदे की पावर जो है अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर उसके समय जो है अभी बढ़ रहा है और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। इसी वजह से इसके यहाँ पर मौत बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है और मतलब सेंड होने की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुकी है। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है अपने पावर को यहाँ पर स्टेबल करना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरे मौत के बाद इस जगह का क्या होगा, मैं तो इसी चीज़ को सो रहा हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे का आवाज़ आती है। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर एक बंदे के पीछे जो होते हैं बहुत सारे बैले जो होते हैं पड़ चुकी होती है और कह रहा होता है कि भाई मेरे क्यों पीछे पड़ा हुआ है, मुझे
छोड़ दे, मैंने तेना कुछ ना किया है, बस इसी यहाँ पर माउंटेन में आ गया तो तुम लोग हमारे पीछे ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? हम यहाँ पर बस ऐसे ही आ गए, गलती से कभी भी नहीं आऊँगा। और फिर वहाँ पर ये कहते हुए भगरिया होती है और ये बंदा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होती है और हमारे इस बंदे का नाम यहाँ पर टियान यान है और यही हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल और रोमांटिक और सब कुछ है भाई, यही है हमारा यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट। और फिर वहाँ पर उस माउंटेन जो होता है हमारे हीरो जंप लगा देती है और वहाँ से एक रस्सी को पकड़ लेती है और वो सब बैल जो होते हैं आते हुए यहाँ पर समंदर के अंदर गिर जाती है, क्योंकि ये सब कूद नहीं सकती, यहाँ पर चल नहीं सकती। और हमारा हीरो जो होता है करा होता है कि देखा ना मेरे पीछे पड़ेगा, इसी तरह मुंह के बल खाएंगा, नीचे गिर गया ना यहाँ पर हमको पकड़ना यानी नामुमकिन, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन। और फिर वहाँ पर इसी तरीके की बात कर रही होती है, लेकिन वो सब बैल जो होते हैं पानी से आते हुए एक टकराव लगा देते हैं हमारे हीरो के ऊपर। लेकिन हमारे हीरो करा होता है भाई ये कैसे हो गया भाई, बैल पानी के अंदर से जंप कैसे लगा सकता है? और हमारे हीरो के पास आके एक लगा देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है वो भी पानी में गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके पीछे पड़ चुकी होती है बैले और फिर वहाँ पर उसको लगाना शुरू कर देता है, लगत तेरी सब उसको पीट रही होती है और कह होते भाई मुझे छोड़ दे। लेकिन हमको दिखा देते हैं वो बैल जो होते हैं उसके सींग में होती है और उससे घुसेड़ देता है हमारे हीरो के पिछवाड़े पे और वो चला जाता है यहाँ पर पानी से उठते हुए एक माउंटेन पे आकर गिर जाती है। और कह होता है कि क्या कर दिया भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर 10 साल से मतलब 10 दिनों से अब उठ नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, क्या हो गया मेरा हाल, ये क्या हो गया, मैं अब क्या करूंगा? और तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसी बुढ़े का सीन और उसी बुढ़े के सामने जो होता है हमारा हीरो पटक क्या होती है और वो बुढ़ा जो होता है कह रहा होता है कि बच्चे यहाँ पर तुझे क्या दर्द हो रहा है, क्या मैं ठीक कर दूँ कुछ कहूँ? और कह रहा होता है कि ना ना हमको क्यों दर्द होगा, देख नहीं रहा यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर क्या करूँगा मैं? लेकिन वो बंदा जो होता है वहाँ पर बगैर कुछ कहे हुए अपने पावर को गैदर करता है और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के अंदर जो होता है उस चीज़ को मतलब उस पावर को अपने अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है हमारे हीरो के पूरे इंजरी और जो कुछ भी होती है सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाती है। हमारा हीरो जो होता है चकाचक हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है उस मास्टर के पास आ जाते हैं, यानी यहाँ पर सिंगनोंग पास आ जाती है और सिंगनोंग को ग्रेट करते हुए कह रहे होते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पावर की वजह से मैं अभी ठीक हो गया और यहाँ पर आप तो एक बहुत ही पावरफुल इमोर्टल है ना। और फिर कह रहा होता है कि इमोर्टल ना ना बच्चे, हम इमोर्टल ना है, हम तो बस ऐसे ही मामूली एक बच्चा है, मतलब मामूली एक बुढ़ाऊ है। और कह रहा होता है कि ना ना आप बुढ़ाऊ ना हो सकते हैं मामूली, आप तो यहाँ पर शायद से डिवाइन मेडिसिन किंग होंगे, इसी वजह से आपने जिस पावर का इस्तेमाल किया ना आप उनका पावर एकदम चकाचक हो गया, मतलब उनका बॉडी कुछ भी ना दर्द कर रहा है, सब कुछ ना कर रहा है। और मैं भी और मेरा सपना है कि मैं भी एक दिन विंड हीरो की तरह बनूंगा। फिर वहाँ पर विंड हीरो का नाम सुनकर वहाँ पर मास्टर यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या कह रहे हो तुम, विंड हीरो क्यों बनना चाहोगे तुम? और फिर वहाँ पर वो बताना शुरू कर देता है विंड हीरो वो होता है जो यहाँ पर राइजियसनेस पास को लेकर यहाँ पर चलता रहता है, वो यहाँ पर बाकी लोगों का मदद करता है और उन सब का यहाँ पर नाम कमाता है, मतलब नाम नहीं कमाता है, उन सब का हेल्प करता है, सब कुछ करता है और उन सब के बीच में हीरो के जैसा रहता है, उनके पावर और उनकी हाँ हाँ देख के ही मजा आए ऐसे है। और मैं भी इसी तरह बनना चाहूँगा एक दिन और सब लोगों की मदद करूँगा। और वहाँ पर डिवाइन एम्परर सिनोंग जो होता है उसके हर एक बातों को यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ ले रही होती है और हमारे हीरो के हर एक बात जो होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसी वजह से हमारे हीरो को कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ को मैं देख सकता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो भी जो होता है वहाँ पर राजी हो जाती है और अपने हाथ को जो होता है आगे बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बुढ़ा मास्टर यानी यहाँ पर डिवाइन लॉर्ड सिनोंग जो होते हैं वहाँ पर अपने पावर को गैदर करता है और उसके हाथ के अंदर डालना शुरू कर देती है और हमको दिखा देता है वो सारे के सारे पावर जो होते हैं एक जगह पर ग्रेटना होना शुरू हो जाती है और उस बंदे के पास यानी हमारे हीरो के पास यहाँ पर 5 कलर की पावर होती है। और फिर वहाँ पर ये सब पावर देखते हुए क्या होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ग्रेटेस्ट पावर इतने सालों के बाद यहाँ पर हज़ारों सालों के बाद सिर्फ एक ही बंदे के पास पाया जाता है। ये पावर मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पास ऐसे आ जाएगा। और क्या होता है बच्चे तू मेरा क्या काम करेगा? और बंदा जो होता है मतलब हमारा हीरो टियानियन क्या होता है कि तुमने मेरी मदद किया है तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए हर एक काम को करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या होता है कौन सा काम? तो क्या होता है कि मेरा एक तलवार जो है वो इस क्लिप से गिर गया है पानी की तरफ, तो उस तलवार को क्या तुम मुझे लाद देकर मतलब लेकर जा सकते हो? यहाँ पर उस तलवार की मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस क्लिप के बाद सुनकर क्या होता है क्या है उसी ओशन के अंदर है और उसी ओशन में तो वो सब बुल पड़ा हुआ है, मैं कैसे जा सकता हूँ ने? और फिर क्या होता है करे टेंशन मत करो, मैं तुमको एक पिल दूंगा और इस पिल को देखो, इस पिल को यहाँ पर तुम अगर एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारे पावर बढ़ जाएगी और तुम यहाँ पर टेंशन मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस पिल को ले लो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता हमारे हीरो को जो होता है उस पिल को दिया जाता
जाता है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीधे साधा होती है। इसी वजह से कह रहा होता है ठीक है मास्टर मेंशन नॉट। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं चला जाते हैं उस पानी के अंदर उस यहाँ पर स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। और फिर वहाँ पर उसके पीछे पड़ चुकी होती है वो सब बैले। और हमको दिखा देता है यहाँ पर हमको यहाँ पर दिखाया देता है एक ओशन क्रिएचर यहाँ पर सफ़ेद हॉर्स को। और वहाँ पर सफ़ेद हॉर्स जो होता है ये सब देख रही होती है हमारे हीरो के पास पड़ चुकी होती है, मतलब पीछे पड़ चुकी होती है वो सब बैले। और हमारे हीरो को यहाँ पर मार रहा होते हैं, इधर से कोई चपा रहा होते हैं, दूसरी तरफ उधर से चपा रहा होते हैं। इसी वजह से वहाँ पर वो सफ़ेद हॉर्स जो होता है हमारे हीरो की मदद करने के लिए चला जाती है और उन सब बैलों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो सब बैले जो होती है ऐसे भगना शुरू हो जाती है और वो सब बैले जो होते हैं ऐसे निकल जाती है। हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर उस सफ़ेद हॉर्स का यहाँ पर मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और कह रहा होता है कि थैंक भाई यहाँ पर तुमने मेरी मदद की। इसी वजह से फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं फिर से निकल जाती है वहाँ पर उस स्वॉर्ड को मतलब ढूंढने के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ वहाँ पर वो सब मतलब बैले जो होते हैं वो अपने सिपाही को लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो 2-4 होती है। इसी वजह से मिलकर एक बंदे को कूट रही होती है, मतलब उसी सफ़ेद हॉर्स को। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी आवाज़ जो होता है हमारे हीरो के पास पहुँच चुकी होती है और हमारे हीरो जो होते हैं वो स्वॉर्ड के पास पहुँच चुकी होती है और वो सोच रहे होते हैं कि उस हॉर्स को यहाँ पर मेरी वजह से तकलीफ हो रहा है क्योंकि मेरी मदद करने की वजह से उसको पीट रहा है। इसी वजह से हमारा हीरो सोचता है कि मैं अगर इस शॉट को उठा लूंगा तो इस शॉट से मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा। फिर वहाँ पर उस शॉट को जो होता है उठाना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो की पावर जो होता है वहाँ पर नहीं होती, ऑर्डिनरी बंदा होता है हमारा हीरो। इसी वजह से उस शॉट को नहीं उठा पा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है उस हॉर्स की जो होता है मार मार के खत्म कर चुकी होती है उसकी काम और यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा मार रही होती है वो सब 3-4 बैले मिलकर। और ये हॉर्स जो होते हैं यहाँ पर उसके हाथ पैर में जंजीर होती है, इसी वजह से उसको करने के लिए कुछ नहीं होते। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं अपने फुल पावर लगा रहा होता है ताकि वो शॉट को उठा पाए और उसकी मदद कर पाए। तभी वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो को यहाँ पर याद आती है कि उस बुढ़े मास्टर ने कहा था कि तब अगर तुम क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो इस पिल को तुम एब्जॉर्ब कर लेना और तुम्हारी पावर जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उस पिल को निकालता है और उसको खा लेती है, जिसकी वजह से वो पिल जो होता है उसके बॉडी के अंदर चला जाती है और उसके अंदर से निकलता है भयानक 7 कलर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसके पास आ जाती है यहाँ पर 7 कलर की पावर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं नीचे से एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुकी होती है, सारे के सारे पावर जो है हमारे हीरो के अंदर जा रही होती है। और आसमान के प्लेनर को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर जिसके यहाँ पर आ चुके होते हैं 5 कलर है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं एक बहुत ही पावरफुल से एंटिटी की तरह यहाँ पर कूल सीन में आ जाती है और फिर वहाँ पर उस शॉट को भी उठा लेती है। दूसरी तरफ वहाँ पर मास्टर जो होता है कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट होगा। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मैग जो होता है यहाँ पर गरज रिया होती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावर आ रही होती है और मास्टर भी कह रहा होता है कि मैंने इस बंदे को चुनकर सही किया है और यहाँ पर ये मेरे लेगेसी को आगे पास डाउन करता रहेगा। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन, हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर पानी में ऐसे चल रहे होते हैं कि भाई दोजोंग चल रहा है, दोजोंग कोई मामूली नहीं, यहाँ पर दोजोंग चल रहा है। और आते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने यहाँ पर हमारे दोस्त के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया और उस शॉट से जो अटैक कर देती है और हमको दिखा देता है उस आप एनर्जी से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन शॉट और उससे लग जाती है उन सब पिलरों के ऊपर, जिसकी वजह से वो सब बैल जो होते हैं उस पावर को देख के डर चुकी होती है और उनके ऊपर जो होते हैं वो सब पिलर जो होते हैं गिर लिया होती है और उन सब बैल की हालत ख़राब कर देती है और वो सब बैल जो होता है सब भगना शुरू हो जाती है। लेकिन उनके ऊपर जब पड़ रही होती है हमारे हीरो जो होते हैं एक अटैक करती है और उस हॉर्स के अंदर जितना भी यहाँ पर जंजीरें लगाई होती है उन सबको यहाँ पर खोल कर रख देती है और हमारा हीरो जो होते हैं फिर वहाँ पर हमारे हीरो की पहुँच जो होता है यहाँ पर डिसेबल हो जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और वहाँ पर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हॉर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा होती है, इसी वजह से हमारे हीरो के पास आ जाते हैं और उसको उठाकर यहाँ पर आसमान के नहीं वहाँ पर ज़मीन के ऊपर लेकर आ जाती है और फिर हमारे हीरो को होश में आ जाती है। कह होता है कि दोस्त तुमने मेरे हेल्प की, इसी वजह से हम दोनों आज से चड्डी बड्डी मिल गए ना, हम यहाँ पर चड्डी बड्डी समझ गए ना। और फिर कह होता है कि चल हमको यहाँ पर सबसे पहले पूछना होगा हमारे उस बुढ़े मास्टर से, चल यहाँ पर जाके हम पूछते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर वो और जो होता है हमारे हीरो को लाड कर रहा होती है और फिर हमारा हीरो भी कह रहा होता है चल भाई ठीक है यहाँ पर बहुत हो गया, चलो यहाँ पर चलते हैं हमारे मास्टर के पास। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उस घोड़े के ऊपर सवारी करना शुरू हो जाती है और ऐसे चला जाते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो बुढ़ा एल्डर जो होता है यहाँ पर एक बांसुरी की बजा रहा होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उस हॉर्स पर बैठते हुए यहाँ पर हमारे मास्टर सिंगनांग के पास पहुँच जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उस हॉर्स से नीचे आ जाती है और उस हॉर्स को जो होता है हमारे मास्टर
सीनोंग के पास यहाँ पर पेश कर देती है और कह रहे होते हैं कि मास्टर मुझे माफ़ करना, यहाँ पर थोड़ा सा ये शॉट ब्रेक हो गया। और हमको दिखा देता है मास्टर के बॉडी के अंदर से जो होता है पावर निकल रही होती है और वो थोड़ा इंजर्ड हो चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखा देता है वहाँ पर हमारे मास्टर को देखकर हमारा हीरो कह रहा होता है कि मास्टर क्या 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 हुआ आपको, इस शॉट की ब्रेक होने की वजह से क्या क्या आप यहाँ पर इंजर्ड हो गए? सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पर नादान था, कुछ ना था, बकवास था, मेरे को माफ़ करना। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो को कह रहा होता है कि मेंशन नट बच्चे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मामूली है और तुम टेंशन मत करो। यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ काम दूंगा और वो काम है यहाँ पर इस शॉट को जो है यहाँ पर तुमको एक बंदी के पास भेजना होगा, उसका नाम है यहाँ पर कॉन्ग सॉन्ग, और उस बंदी के पास जाके इस शॉट को दे देना। और जितना मुझे लगता है ये कॉन्ग सॉन्ग जो है यहाँ पर हमारे मास्टर की गर्लफ्रेंड है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमको और एक बात मैं देना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके पास जो होता है अपने वुड क्लैन के यहाँ पर डिवाइन टोकन को निकाल लेती है। और फिर वहाँ पर निकलते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हें इस वुड ड्रैगन को, मतलब इस वुड ड्रैगन का जो है यहाँ पर तुम्हें देना होगा ग्रीन एम्परर को। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर मास्टर सीनोंग जो होता है एक चिट्ठी को निकालता है और उसमें जो होता है अपने ब्लड से लिखना शुरू कर देता है और लिखता है कि माई चोंग एयोपिंग ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बंदा है और ये बंदा जो है यहाँ पर मेरे गुजरने के बाद मेरा सिटी के ऊपर अटैक कर सकती है। तो यहाँ पर मैं तुमको एक सजेस्ट दूंगा कि तुम 7 दिनों के अंदर इस वॉर को तुमको रोकना होगा। और फिर वहाँ पर उस चिट्ठी में सब लिख कर दे रहा होता है और हमारा हीरो को देखते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हें इस चिट्ठी को और इस टोकन को जो है यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर ग्रीन को देना होगा, एम्परर ग्रीन को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते कह रहे होते कि क्या क्या मास्टर मैं इस काम को कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर कोई भी तो यहाँ पर नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली ऑर्डिनरी बंदा हूँ ना, और मैं कैसे करूँगा ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा मास्टर कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, तुम मेरे डिसाइपल आज है और मैं तुमको यहाँ पर कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक बहुत ही पावरफुल एक सुपर हीरो की तरह हो, तुम मेरे लिए यहाँ पर हीरो हो हीरो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है वहाँ पर उसकी बात सुनकर ठीक है मास्टर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इन लेटर को और इस टोकन को जो है मास्टर ग्रीन के पास ग्रीन एम्परर के पास में ले जाकर दे दूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को कह रहा होता है कि मेरा हालत अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाने वाला हूँ। और हमारा हीरो जो होता है ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर हमारे हीरो के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और वो कह रहा होता है कि मुझे को यहाँ पर जाना होगा, मतलब मरना होगा। और हमारे हीरो जो होते कह रहा होता है कि दोस्त हमारे अभी तो यहाँ पर मुलाकात हुई थी, हम तो अभी दोस्त बने थे न, अभी इतना जल्दी तुम क्या यहाँ पर जाने वाले हो। और कह रहा शुरू कर देता है कि तुम टेंशन मत करो क्योंकि यहाँ पर लॉ ही है, नेचर की लॉ है यही कि यहाँ पर जब भी कुछ अच्छे होने की कोशिश करता है तो यहाँ पर छीन लिया जाता है सब लोगों को यहाँ पर, और यहाँ पर तुम टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको कह रहा होता है कि मेरे यहाँ पर कुछ इसमें अंदर पिल है और ये पिल जो है मैंने यहाँ पर रिफ़ाइन किया है और तुम भूल कर भी इन सारे के सारे पिल को एक ही बार में कंज्यूम मत करना क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसको यहाँ पर सही नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बॉडी ब्लास्ट होकर तुम जान से जा सकते हो। जब क्रिटिकल सिचुएशन आए तो इन सब पिलों का इस्तेमाल करना। और अभी के टाइम पर मैं तुम्हें कोई टेक्निक तो नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर तुम इस मैनुअल को ले लो और इस मैनुअल के अंदर मेरे यहाँ पर सारे के सारे ज़िंदगी के सारे बात लिखी हुई है कि क्या किया है मैंने, क्या किया है, और सारे के सारे टेक्निकों के बारे में भी लिखा हुआ है। इन सब को मैनुअल को यहाँ पर तुम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर यहाँ पर खोल के पढ़ना और तब तुम यहाँ पर कुछ समझ पाओगे। और यहाँ पर तुम टेंशन मत करो और मेरे अभी तुम्हें कोई टेक्निक दिखा कर सिखा तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर अभी के टाइम पर मेरे ब्रोटन मतलब मेरे ब्रो। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे एक बात मानोगे, क्या मेरा एक काम करोगे, तुम यहाँ पर क्या कोई फूल के टहनी मेरे को तोड़कर ला दे सकते हो। और हमारा हीरो कह रहा होता है कि ये बात मास्टर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी लाया। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर पेड़ पर चढ़ जाती है और ऐसे एक टहनी को तोड़ लेती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जब वो पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पर मास्टर जो होता है उस फील को मांगते हुए यहाँ पर रह जाती है और वो बंदे जो होते हैं यहाँ पर
मूर्ति बन चुकी होती है। और ये देखकर हमारे हीरो जो होते हैं पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ पर उस फूल के पंखुड़ी को जो होता है हमारे हीरो अपने मास्टर के हाथ में रख देती है और क्या होता है कि मास्टर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे को जो भी मिशन दिया है उस मिशन को मैं ज़रूर से कंप्लीट करूँगा और आपके हर एक बातों को मानूंगा और यहाँ पर मैं इस जगह पर अमन कायम करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर सीन कट होकर हमको दिखा देते हैं एक सुंदर कुड़ी का सीन। वो कुड़ी भी जो होती है यहाँ पर देख रही होते आसमान की तरफ, चाय होती है कि यहाँ पर किसी के इंतज़ार में होती है। फिर यहाँ पर हमको दिखा देते हैं सीन कट होकर एक बंदा जो होता है यहाँ पर आर्या होती है और उसके साथ बहुत सारे लोग होती है और ये सब जो होते हैं यहाँ पर वाटर क्लैन से होती है और वो वहाँ पर आते हुए झुकरिया होती है और वो सब जो होता है अपने किंग के पास आए होती है, यानी वाटर क्लैन के किंग के पास, और आते हुए यहाँ पर झुक जाती है और कहना शुरू कर देता है कि राजा, आपने जो यहाँ पर हमको मिशन दिया था कि यहाँ पर ग्रेट डिवाइन सीनोंग को ढूंढने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर पूरी चारों तरफ घूम लिया, पारों के पांचों कंट्री को खोज लिया, 480 यहाँ पर शहरों को ढूंढ लिया, लेकिन उसके पता को एक ही जगह पर नहीं पता चला और वो कहाँ पर हमको नहीं मालूम और इसी वजह से हमें यहाँ पर पनिश कीजिए, हमने आपके मिशन को यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर वहाँ पर अंदर से आवाज़ आती है कि अरे इसके लिए पनिशमेंट क्यों, चिंता मत करो, ये यहाँ पर उसकी आता पता मतलब नहीं, तो वो बंदा यहाँ पर मर चुका है, इसके ये बात तो हमारे लिए अच्छी बात है, अब हम यहाँ पर अपने वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जो हमारे साथ पंगा ले सके और मेराज के ऊपर हम अटैक कर देंगे और उस जगह को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर वाटर क्लैन के अपर सीक्रेट पैलेस को और यहीं पर ही राजा रहा करते थे और राजा का असली मकसद है यहाँ पर मेराज कंट्री के ऊपर अटैक करना और एक ही बंदा जो रोक सकता है वो है सीनोंग और सीनोंग को ढूंढ कर ख़त्म करना, लेकिन उसके बारे में तो कोई आता पता नहीं, इस वजह से क्या। और फिर हमको दिखा देता है सीन कट होकर एक खूबसूरत सी लड़की को और एक खूबसूरत लड़की जो होती है यहाँ पर वुड क्लैन से बिलोंग करती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है सीन कट होकर और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है सीन कट होकर वुड कंट्री के यहाँ पर असली जगह का सीन, यानी जहाँ पर मीटिंग वगैरह होते हैं ना वही जगह। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम है यहाँ पर गुआनो, बंदा जो है भड़क रहा होता है यहाँ पर वाटर क्लैन के ऊपर और कह रहा होता है कि वो सब उनकी इतनी हिम्मत जो यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने की इतना ज़्यादा कोशिश करे, उन सब की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर सांग नाम का ये बंदा कह रहा होता है कि भाई इतना ज़्यादा गुस्सा भी मत करे, उन सबको यहाँ पर लड़ाई करने के लिए यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का यहाँ पर ढूंढना होगा, वो कहाँ है यहाँ पर अभी तक कोई नहीं मालूम, वो तो यहाँ पर कल्टीवेशन में कब से गए हैं, अभी तक उसको ढूंढने के कोई मालूम कुछ ना है, यहाँ पर हमको नहीं मालूम हुआ। दूसरी तरफ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उन सब के बीच में से चल रही होती है बातें अनाव शनाव और फिर पर हमको दिखाया यहाँ पर दरवाजा जो है यहाँ पर खुल जाती है और दरवाजे के अंदर से बाहर निकलते हैं वहाँ पर बहुत सारे वाटर क्लैन के मेंबर और फिर पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वाटर क्लैन के मेंबर में यहाँ पर राजकुमार भी शामिल होती है, वो सब जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी थी वुड क्लैन में और आते हुए कह रहा होता है कि हम ग्रीन एम्परर से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं और तुम्हें लोगों को क्या लगता है, तुमने यहाँ पर हमारे वाटर कंट्री के यहाँ पर हमारे ब्लू ड्रैगन को जान से मार डाला और तुम लोगों को हम ऐसे ही कैसे छोड़ दे सकते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर गुआन कहना शुरू कर देता है, अबे तू क्या कर लेगा, अबे हमने ही किया था ये सब, क्या कर लेगा तू, यहाँ पर तेरा इतनी हिम्मत भी नहीं जो हमसे पंगा ले सके। दूसरी तरफ बंदा कह रहा होता है कि अगर हमारे हिम्मत नहीं तो हम ऐसा कैसे ले आते, आज तो तेरी खटिया खड़ी कर देंगे, तूने हमारे यहाँ पर ब्लू ड्रैगन को मारा है, आज हम बदला लेके ही रहेंगे। और फिर वहाँ पर आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है आवाज़ आती है एम्परर का, मतलब एम्परर यानी जो यहाँ पर इस जगह का लीडर है वो कह शुरू कर देता है कि अरे मैंने ही मारा है तुम्हारे ड्रैगन को, तो जो करना है बिगाड़ना है बिगाड़ लो, अब मैं देखता हूँ तुम्हारे क्या हिम्मत है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उन सबको यहाँ पर ताकत मिल चुकी होती है, कह रहा होता है कि अब दिखा ले, और कह रहा होता है कि अरे यहाँ पर उसी लिए तो आया हूँ, अब दिखाने वाला हूँ। और फिर पर एक स्क्रोल जो होता है फेंक देते हैं उनकी तरफ और उस स्क्रोल में लिखा होता है कि 10 दिनों के बाद हमारे वाटर कंट्री और तुम्हारे मेराज ग्रैंड के ऊपर अटैक होगा और हमारा वॉर डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। और ये कहते हुए कह रहा होता है कि हम तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ गुआन जो होता है फरमाते होते हैं, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तेरा वाटर क्लैन का राजा को क्या लगता है उसके सामने हम यहाँ पर अपने सिर को झुका देंगे, नहीं कभी नहीं, उसको तो मैं जान से मार डालूंगा। और इतनी हिम्मत है तो जाके यहाँ पर ग्रीन से मिल के आना, अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन एम्पर के साथ यहाँ पर कैसे बातें करता है। फिर वहाँ पर राजकुमार जो होते कह
करा होता है कि इतनी हिम्मत, हम अभी जाते हैं ग्रीन एम्पर से मुलाकात करके आते हैं। और फिर करा होता है कि चलो यहाँ पर हम ग्रीन एम्पर के साथ मुलाकात करेंगे और इस जगह के तो अपनी छोड़ेंगे नहीं। फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं अपनी टोली को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रीन एम्पर के जगह का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो का भी सीन। हमारे हीरो जो होते हैं अपने हॉर्स पर यहाँ पर बैठते हुए इसी पर सवार होते हुए यहाँ पर कई दिनों से चलते हुए यहाँ पर आ चुकी थी यहाँ पर ग्रीन माउंटेन में। और ग्रीन एम्पर जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम ग्रीन एम्पर है। और फिर वहाँ पर आते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदी जो होता है पर एक फ्लूट बजा जा रही होती है और ये हुई बंदी होती है। और इस फ्लूट की आवाज़ को सुनते हुए हमारे हीरो क्या होता है कि आवाज़ तो मैंने सुना हुआ है। और क्या होता है कि मेरा मास्टर भी तो बजाया करता था। फिर वहाँ पर हम अपने बांसुरी को निकालता है और उसी फ्लूट को बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ बैम्बू जैसे फ्रूट वाले पिलर लगे होते हैं, उसमें यहाँ पर कुछ पावर चमकती है। तभी वहाँ पर हमको दिखाई देते हैं वो सुंदर सी कुड़ी जो होती है यहाँ पर अप्लाई करते हुए हमारे हीरो के पास आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। देख के ऐसा लग रहा है कि हम आसमान से कोई परी उड़ते हुए आ रहा होते। इसके कपड़े है अंदर से भी दिखाई पड़ रहा है। बच्चे लोग तुम लोग भी मत देखना, यानी तुम लोग तो बच्चे नहीं हो, हमारे जैसे ही हो बड़े इंसान। यहाँ पर तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, भर भर के देखो। और उसकी सुंदरता देखते हुए हमारे हीरो जो होते हैं वो उतना ज़्यादा मगन हो जाती है कि उसके हाथ से फ्रूट जो होते हैं नीचे गिर जाती है। और वो सुंदर सी कुड़ी जो होते हैं वो फ्रूट जो होते हैं हमारे हीरो के पास फिर से यहाँ पर अपने पावर से उसको पकड़ा देता है। कह रहा होता है कि तुमने इतने इस फ्रूट की आवाज़ को कहाँ से सीखा है, तुम मुझे बताओ। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उस बंदी को बताना शुरू कर देता है। बंदी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। हमारे हीरो यहाँ पर पूरे फ्लैट हो चुकी होती है उसकी सुंदरता में। और हमारे हीरो फिर से बताना शुरू कर देता है कि ये फ्लूट बजाना यहाँ पर मेरे मास्टर ने सिखाया है। और फिर वहाँ पर उसके पास जो होता है एक शॉट को देखता है और उस शॉट को जो होता है ले लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसमें लिखा होता है कॉन्ग सॉन्ग। और एक कॉन्ग सॉन्ग जो होता है ये नाम सुनकर वो बंदी जो होता है सोचने लगता है कि कॉन्ग सॉन्ग तो मेरे आंटी का नाम है। और कॉन्ग सॉन्ग इस आंटी मतलब इस बंदी का आंटी जो है हमारे हीरो के मास्टर का यहाँ पर लवर है दोनों के बीच में। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं उस बंदी ने यहाँ पर हमारे मास्टर को यहाँ पर प्यार किया था। इसी वजह से सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर कहा कि तुम हमारे सेंटेंस हो, क्या सॉन्ग कॉन्ग सियांग तुम हमारे सेंटेंस हो, इसी वजह से तुम्हें प्यार करने की कोई भी यहाँ पर इजाज़त नहीं है, तुम प्यार नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन वो बंदी जो होते हैं वो अपने प्यार के लिए यहाँ पर करा होता है कि मुझे बंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर बंदी बन जाऊँगा और यहाँ पर मैं कभी भी नहीं निकलूँगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाई देते हैं वो बंदी जो होते हैं आखिरी बात मुलाकात करते हैं हमारे हीरो के मास्टर सिंग नोंग से। और फिर वहाँ पर जाते जाते क्या होता है कि ये फ्लावर मैं तुम्हारे देता हूँ। और फिर वहाँ पर वो फ्लावर जो होते हैं फ्लावर के टुकड़ी जो होता है हमारे हीरो के पास मतलब हीरो के मास्टर के पास दे देती है। और तभी लास्ट मोमेंट में हमारे मास्टर ने ही कहा था कि क्या तुम्हें यहाँ पर मुझे एक फूल की पटखोड़ी आकर ला कर दे सकते हो। समझ सकते हो भाई कितना ज़्यादा डीप रिलेशन है। ये बात तो छोटी छोटी लगती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप है जो प्यार करता है उसके लिए। लेकिन हमें कुछ खाक फर्क पड़ता है, हम तो प्यार में कुछ नहीं जानते इसी वजह से। और क्या होता है कि तो ठीक है फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हो बंदी जो होते हैं यहाँ पर गिरफ्तार होकर मतलब अपने आप को ही बंद कर लिख देती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखा देता है यहाँ पर आ चुकी होती है यहाँ पर वाटर क्लैन के राजकुमार जिसका नाम होता है यहाँ पर सांगडो। और फिर वहाँ पर सांगडो लिंग जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है। हमारे हीरो जो होते हैं वो देख रहे होते हैं इसी वजह से बंदी कर होता है कि तुम जाके छुप जाओ, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर छुप जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं यहाँ पर एक बुढ़ा एल्डर जो होते कर होता है कि राजकुमार क्या हम यहाँ पर ग्रीन एम्पर के पास जाएँ। और ग्रीन एम्पर के बारे में मैंने सुना कि वो बंदा जो है बहुत दिनों से लापता है और उसके बारे में भी कोई मालूम नहीं है कि वो बंदा यहाँ पर डीप कल्टीवेशन में गया हुआ है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई खबरदार नहीं है। असल में वो बंदा मर चुका है, यहाँ पर कहीं हो चुका है, कहाँ गया है यहाँ पर हमको मालूम नहीं। फिर करा होता है कि अरे ये बात है चलो जाके देखते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सब जो होता है आगे बढ़ जाती है लेकिन पीछे सा हो जाती है। करा होता है कि अबे कहाँ जा रहा है तू, हमसे ना पंगा लियो। और ये बंदा वर्क नहीं होता गुआन होती है। और करा होता है कि ग्रीन एम्पर बहारा साले कमीने तू यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अकेला अकेला पड़ा रहता है, हमें यहाँ पर बहुत दिनों से याद ना किया, आज मैं तेरे साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ, बाहर आजा साले कमीने। और यहाँ पर ग्रीन एम्पर और मास्टर गुआन जो है एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनके दरमियान कोई कांड हुआ होगा, इसी वजह से वो सब जो होते हैं यहाँ पर नाराज़ हुए हैं, इस वजह से बहुत दिनों से नहीं मिला और आज मिलने के लिए आ रहा होता है मास्टर गुआन ग्रीन एम्पर से। कह रहा होता है कमीने बाहर आजा, मैं तेरे साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ और देख यहाँ पर तेरे साथ बहुत सारे
लोग भी मुलाकात करने के लिए आ रहा है, बाहर आ जाना कमीने बे। तो ग्रीन एम्पर को जो होता है इसी तरीके का अनाप शनाप बकरियां होती है। तो भाई दोस्त है, ज़्यादा सिर पे मत लेना। यहाँ पर कुछ कांड होने की वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में से लगातार हो चुका है। इसी दरमियान इसके संपर्क जो है यहाँ पर बिछड़ चुकी है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजकुमार जो होते हैं, जिसका नाम सांगडू होता है, सांगडू लिंग होती है। और सांगडू लिंग जो होता है क्या होता है कि ग्रीन एम्पर की इतने ज़्यादा बेइज्जती करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वहाँ पर इजाज़त लेते हुए क्या होता है कि ग्रीन एम्पर मैं इस बंदे को यहाँ पर सबक सिखाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे मेंबर मिलकर यहाँ पर मास्टर गुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और क्या होता है कि आज तुझे ना छोड़ू। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो अपने सरपंच को बुला लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर गुआन जो होते हैं उन सब के अटैकों को बचते हुए इसी तरह भग रहा होती है। यहाँ पर बैम्पू फॉरेस्ट के यहाँ पर ऊपर उठते हुए जा रहे होते हैं और उन सब के मौका उठा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर राजकुमार कुछ काम थोड़ी ना होती है, अपने ड्रैगन से उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर मास्टर गुआन जो होते हैं थोड़ा फीका पड़ रहे होते हैं, लेकिन अकेला ही उन सबको बचाने की इतनी हिम्मत रखती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं। हमारे मास्टर गुआन जो होते हैं एक अटैक में पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मास्टर गुआन जो होते हैं पीछे पटक जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है अंदर का सीन। अंदर जो होते हैं यहाँ पर वही बंदी जिसका नाम यहाँ पर साया होती है। साया जो होता है हमारे हीरो को बता रहा होते हैं कि इस जगह पर डिवाइन एम्परर सीनोंग के जले जाने के बाद इस जगह पर बहुत ही बड़ा सा एक क्लैश होगा, मतलब यहाँ पर कियोस मचेगा, बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर एक जंग होगी। और यहाँ पर डिवाइन एम्परर सोनोंग नाम सुनकर वहाँ पर हमारे हीरो पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है कि क्या सीनोंग यहाँ पर डिवाइन एम्परर थे। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि क्या तुम यहाँ पर डिवाइन एम्परर के जानते नहीं हैं, और उनको यहाँ पर नहीं जानने के बावजूद भी इतना बड़ा मिशन को तुमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर इसको हवाला करने के लिए उस मिशन को यहाँ पर बताने के लिए तुम ग्रीन एम्परर के पास भी आ गए। तुम कितना ज़्यादा मूर्ख हो यार। यहाँ पर और तुम्हें यहाँ पर इस लेटर को देकर भेजा गया ताकि यहाँ पर ग्रीन एम्परर इस वॉर को रोक सके। और यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि ये मसला कितना ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर तुमने कुछ भी सही समझा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर मास्टर गुआन का सीन। मास्टर गुआन जो होता है यहाँ पर चिल्लाते हुए क्या होता है कि कमीने ग्रीन एम्परर देख नहीं रहा, बाहर के कोई कंट्री का लोग आके तेरे साथी को मार रहा है, तो यहाँ पर बैठ के तमाशा देख रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर गुआन जो होता है गुस्से में आ जाते हैं और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, अपने वुड पावर को, और अपनी लाइफ के सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। और क्या होता है कि मैं अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने से कभी नहीं डरता, और मैं अपने मारने को भी यहाँ पर कभी भी नहीं डरता, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ही बात का रिग्रेट कुछ ही नहीं है, क्योंकि मैं सब लोगों को तोड़ फोड़ कर रख सकता हूँ, इतना ज़्यादा पावर ही तो रखता हूँ मैं। और दूसरी तरफ वो अपने बोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुकी होती है, जिसके अंदर से हमको दिखाई देता है बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर आर्चरी की होती है, मतलब बोर्ड के यहाँ पर टेंटिकल जो होते हैं आते हुए उन सब सिपाहियों के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है राजकुमार सांगडू जो होते हैं, सांगडू सील, वो भी कुछ कम नहीं होती है। वो उस सब के सब इस चीज़ को यहाँ पर तोड़ना शुरू कर देता है, अपने शॉर्ट से काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सब भी कम थोड़ी ना होती है, उसको भी काटना मुश्किल नामुमकिन है। और फिर वहाँ पर वो बंदा भी जो होता है अटैक करते हुए हमारे यहाँ पर सांगडू को यहाँ पर एडजस्ट कर देती है, मतलब गुआन को। और दूसरी तरफ हमारा हीरो भी कह रहा होता है कि ये बंदा तो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्या तुम इसके बंदी को मतलब इस बंदे को यहाँ पर हेल्प नहीं करोगे, कुछ ना करोगे क्या? तुम यहाँ पर ये सब देख तो रहो, यहाँ पर इस बंदे को जान से मारने वाला है, ये तो हमारे कंट्री से ही बिलोंग करता है, तो यहाँ पर तुम इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रही है? वो कह रहा होता है कि इसने यहाँ पर ग्रीन एम्पायर की बेइज्जती किया है, इसी वजह से इसको थोड़ा सा मजा चखने दो। दूसरी तरह हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है मास्टर गुआन को जान से मारने के लिए आ रही होती है, तभी यहाँ पर आवाज आती है कि रुको, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो सब शॉर्ट मोड जो होता है यहाँ पर रुक जाती है, और ये आवाज करने वाला वार कोई नहीं होता, हमारे हीरो होती है। और दूसरी तरफ उन सबको लगता है कि यहाँ पर मास्टर ग्रीन एम्पायर ने ये सब हुक्म दिया है, और वो सब जो होते हैं अपने पावर को यहाँ पर रोक चुकी होती है, और यहाँ पर मास्टर गुआन जो होती है मरने से बच जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है अपने अटैक को रोक चुकी होती है। और फिर क्या होता है कि क्या आप ग्रीन एम्पायर है, आपके यहाँ पर अभी भी सही सलामत है? और क्या होता है कि चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर अटैक को रोक चुका हूँ। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि उस बंदे के लाश को यहाँ पर लाओ, मेरा ग्रीन एम्पायर के साथ मुलाकात करना चाहता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को यहाँ पर लाया जाती है, और फिर हमारे हीरो जो होते हैं उस बंदे को कह रहा होता है कि भाई तू तो यहाँ पर सेफ हो गया, तो उन सबको कह रहा होता है कि तुम लोग पीछे जाओ। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है ग्रीट करते हुए पीछे जा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बुढ़ा एल्डर जो होता है कह रहा होता है कि मास्टर वो उसको देखो, ये बंदा तो मुझे कोई ऑर्डिनरी बंदा लग रहा है, यहाँ पर ग्रीन एम्पायर का कोई सेवक कैसे हो सकता है, डिसाइपल भी नहीं हो रहा है, मेरे को तो देख के ना लग रहा है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है बरमाशना शुरू कर देता है कि अरे मेरी बातों का इनकार मत करो। और दूसरी तरफ हमको दिखा देता है उस बंदे को बॉडी को लेकर मतलब अंदर जा रही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दिखा देता है साया जो होता है उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो के जो होते हैं पोल खुल चुकी होती है। और उन सबको कह रहा होता है कि मतलब वो सब जो होते कह रहा होते हैं कि क्या तुम यहाँ पर
ग्रीन एम्पर का कोई डिसाइपल नहीं हो। फिर हमारा हीरो बताना शुरू कर देता है कि डिसाइपल का तेल लेने, मैं तो एक ऑर्डिनरी आज़ाद बंदा हूँ, यहाँ पर किसी के हुक्म के तल पे क्यों चलूँ मैं। और फिर ऊपर कह होता है कि तुझे ना छोड़ो। फिर हमारा हीरो जो है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ऊपर बुड्ढा एल्डर जो होता है कह रहा होता है कि अगर तुमने इस बंदे को हरा दिया तो समझो भाई तुमको यहाँ पर मैं दूंगा फ्री यहाँ पर दारू की ट्रीट, और यहाँ पर तुम जितना पीना चाहो पी सकते हो, और वो सब ट्रीट मेरी तरफ से होगा। तुम्हें इस बंदे को सिर्फ हराना होगा, नहीं हरा पाएगा तो यहाँ पर कोई बात नहीं। और फिर अपन हमको दिखाया देता है हमारे हीरो जो होते होता है कि चलो ठीक है फाइनल डील, यहाँ पर तुम्हें मेरे को सब कुछ खिलाना होगा फ्री। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है अटैक कर होते हैं। राजकुमार जो होते हैं अपने स्नेक बिप से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं थोड़ी देर के लिए इंजर्ड हो जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं कह रहा होता है कि ना मुन्ना ना, हमसे ना टिक पाओगे तुम। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो हमने शॉट ब्रोकन शॉट को भी निकाल चुकी होती है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो देखते ही हैं हम दोनों के पावर को, तुम तो बस एक ऑर्डिनरी बंदे हो, मेरे ऊपर क्या अटैक कर पाओगे, मुझे हरा पाओगे। फिर हमारे हीरो कह रहा होता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानता, अरे अगर हम फाइट ही नहीं करेंगे तो मालूम कैसे होगा रे। और फिर अपन दिखाई देते हैं हमको सिनकटो का साया का सीन, साया भी देख लिया होता है कि हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर अपने जान को दाव पर लगाते हुए उस बंदे के साथ फाइट कर रही होती है, और उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है लेकिन उसके साथ फाइट कर रही होती है। हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं उनके साथ ऐसे फाइट कर रही होती है, वो सब जो होता है अपने टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमारे हीरो को जो होता है जकड़ कर रख देती है। लेकिन हमको दिखा देता है साया जो होते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को यहाँ पर छुड़ा देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं उस सांप के यहाँ पर चंगुल से जो होते बच चुके होती है, और वो सब के पावर जो होते हैं यहाँ पर नलीफाई कर देती है और उनके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। और साया कह रहा होता है कि सचमुच के तुमको यहाँ पर डिवाइन मास्टर सी नोंग ने ही चुना है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मदद करूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं बंदे जो होते हैं अपने पावर जो होता है हमारे हीरो के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसके पावर वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। और फिर पर हमको दिखा जाता है उसके अंदर पावर आने की वजह से हमारे हीरो जो होते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पावरफुल बन जाती है। दूसरी तरफ मास्टर मतलब यंग मास्टर सांडोंग जो लिंग होते हैं वो फिर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाती है और कह रहे होते हैं चल आजा देखते हैं। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं कि उससे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी यहाँ पर हमारे हीरो का मदद कर रही है, तो ये बंदा कोई मामूली क्या कर पाएगा हमारे हीरो का। फिर हमारा हीरो जो होता है अपने 4 क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अटैक कर देती है यहाँ पर यंग मास्टर सांडू लिंग के पास। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सांडू लिंग जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो के अटैक की वजह से वहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हो जाती है, और फिर वहाँ पर आके प्लेटफॉर्म में गिर जाती है। हमारे हीरो जो होते हैं गुस्से में अपने तलवार को उठाता है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मार। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है जाके गाद दिया जाता है उस बंदे के यहाँ पर सिर में, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस अटैक की वजह से बंदा जो होता है पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, उसकी हालत ख़राब। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो ने उस बंदे को जान से नहीं मारा होती है बल्कि अपने शॉट को जो होता है ज़मीन में गाड़ दिया होती है पास में, और वो बंदा जो होता है बाल बच चुकी होती है। और हमारा हीरो कह रहा होता है कि चल भाई तू यहाँ से चला जाइयो, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर कोई ब्रूटल बंदा थोड़ी ना हो जो मैं तुझे वहाँ डालूंगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पास होती है कच्ची सा दिल, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है उसके यहाँ पर रिलीज कर देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है बुड्ढा एल्डर कह रहा होता है कि मैं समझ गया आप ग्रीन एम्परर के डिसाइपल हो, आप इतना ज़्यादा पावरफुल हो तो आपके मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्या आप मुझे आपके मास्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर गुआन बताना शुरू कर देता है अबे भोसड़ी के यहाँ पर डिसाइपल का मामला चल रहा है तो यहाँ पर मास्टर को टालने की क्या जरूरत है, मास्टर की जगह पे तू यहाँ से निकल रही हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है यहाँ पर इजाज़त लेते हुए कह रहा होता है कि हम समझ गए आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपकी बात सच है, इसी वजह से हमको जाने की इजाज़त दीजिए। और वो सब जो होते जाते यहाँ पर जा रहे होते हैं हमारे हीरो जो होते हैं टाटा बाय बाय कह रहा होता है कि यंग मास्टर सांगडू लिंग को, और कह रहा होता है कि कमीने तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, एक दिन मैं तेरे साथ पंगा लूंगा और तुझे हरा के रख दूंगा। हमारा हीरो कह रहा होता है कि बाबा टाटा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सिनका ठोकर, यहाँ पर सान सिटी के सान वैली के यहाँ पर एक डीमन लोग को दिखाया जाता है, और बंदा जो होता है यहाँ पर अपने किंग के पास आ चुकी होती है, यानी वाटर कैलांग के किंग के पास आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर अपने मास्टर को यहाँ पर ग्लीड करती है। दूसरी तरफ उसके मास्टर बट मारना शुरू कर देता है सिटी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसी वजह से मैंने अपने बेटे को भेजा है यहाँ पर ग्रीन एम्परर के साथ मुलाकात करने के लिए। वो जब आ जाएगा यहाँ पर हम सब कुछ तैयार कर लेंगे, हम यहाँ पर बहुत ही बड़े से एक वॉर को करेंगे, और यहाँ पर तुम सारे के सारे बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना। तभी यहाँ पर आवाज़ आती है कि मास्टर आपने मुझे क्यों नहीं बताया इतने ज़्यादा अच्छी बातें को, मेरे को आप जानते हैं ना मुझे यहाँ पर खून खराबा कितना ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी ये बात कहते हुए हमारे सीन कट हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बूढ़ा उसे बंदे मतलब एक बंदा और एक बंदी को जो एक
छोटी होती है अपनी बेटी को फरमाना शुरू कर देती है कि मेराज कंट्री के बारे में। मेराज कंट्री वो कंट्री है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर एक आ गया सेवियर जिसका नाम सी लॉन्ग था और वो बंदा आकर सब लोगों को यहाँ पर सुलह कर दिया। और मेराज कंट्री जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और आज़ाद कंट्री है और यहाँ पर वो 5 क्लैन के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेराज कंट्री जो है यहाँ पर किसी के हुकूमत में नहीं चलता चाहता, यहाँ पर अकेला ही सब कुछ करना चाहता है, मतलब आज़ाद रहना चाहता है इसी बात पर। और फिर वो कहना शुरू कर देता है कि मेराज कंट्री हमारे जैसे हीरो के लिए वो एक बहुत ही अच्छी प्लेस है। और तो यहाँ पर एक जगह मतलब मेराज सिटी का एक रूल है कि जब वहाँ पर कोई हीरो जाके उसमें जुड़ जाती है तो यहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। फिर इस बंदे के बात के साथ हमारा एपिसोड सीन कट हो जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक वैली का सीन जहाँ पर रेत उठ रहा होता है और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर जा रही होती है और उसके साथ मास्टर गुआन भी होती है। और फिर वहाँ पर मास्टर गुआन जो होते हैं फरमाती है कि ये चीज़ तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा हिफाजत में क्यों रख रहे हो, एक है तुम्हारा गर्लफ्रेंड का कोई अच्छा चीज़। फिर वहाँ पर हमारा हीरो बताना शुरू कर देता है नहीं नहीं ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मेरे मास्टर की है। यहाँ पर हमारा हीरो सोचता है कि मैंने जब उस बंदी को ये शॉट दिया और कहा कि मेरे मुझसे ये शॉट थोड़ा सा ब्रोकन हो गया, फिर वो बंदी जो होते हैं उस शॉट को लेते हुए यहाँ पर उस शॉट के डार्कनेस को हटाती है और कहना शुरू कर देता है कि एक टूटा दिल और यहाँ पर एक ब्रोकन शॉट, किस्मत में यही है। और ये शॉट जो है यहाँ पर उसी तालाब में था जो 200 साल से वहीं पर था और ये शॉट ने तुमने आज़ाद किया है, तो ये शॉट तुम्हारा है और इसका किस्मत तुम्हारे साथ मिलना ही था, इस वजह से ये तुम्हारा हुआ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते बताना शुरू कर देता है कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉट उसके मालिक को मैं ज़रूर से दूंगा, यानी एल्डर किंग सॉन्ग को मैं ज़रूर से ये शॉट दूंगा, चाहे वो जहाँ पर भी रहे, ज़मीन के अंदर रहे या आसमान के अंदर रहे, सब कुछ ढूंढ के मैं यहाँ पर उनको ज़रूर से ये शॉट दूंगा। लेकिन वो बंदे बताना शुरू कर देता है कि लेकिन नहीं, तुम मेरे आंटी को यहाँ पर कभी भी निगाह मुलाकात कर सकते हो, वो यहाँ पर टांग वैली में कैद है और उसके पास तुम जब जाओगे तो यहाँ पर उसको सिर्फ तुम्हारे मास्टर का बयान फरमा देना और एक लेटर उसको दे देना और इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वो मान जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो असली रूप में आ जाती है, मतलब उसका असली फेस में आ जाती है जो आप ख्याल सोच रहा था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उस लेटर को देखकर यहाँ पर मास्टर गुआन कह रहा होता है कि हाँ तुम सचमुच के यहाँ पर मास्टर सिनोंग के पास से आए हो और उन्होंने तुमको ये लेटर दिया था। और फिर कह रहा होता है कि हाँ और तुम्हारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा सा एक जिम्मा है भाई, यहाँ पर पूरे के पूरे कंट्री को यहाँ पर बचाने की जिम्मा है तुम्हारे ऊपर। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होते हैं नीचे झुकते हमारे हीरो को ग्रेट करती है, लेकिन हमारे हीरो उठते उसको उठा देता है, कह रहा होता है कि ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कह रहा होता है कि तुम मेरे मास्टर यानी हमारे सेवियर के यहाँ पर डिसाइपल हो, इसी वजह से हमको यहाँ पर तुमको सामने झुकना तो यहाँ पर कोई मामूली सा है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है और क्या तुम जानते हो इसी लेटर की मदद से हम इस जंग को रोक सकते हैं, यहाँ पर मास्टर टीमा हु को दिखाएंगे और यहाँ पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पर जंग को फिर से कंटिन्यू कर पाए। हमारे हीरो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कह रहा होता है कि हम तो कुछ काम कर आए और यहाँ पर सिटी ऑफ फ्रीडम यानी यहाँ पर मेरा सिटी को हम यहाँ पर बचा पाएंगे। और फिर वहाँ पर उसको जो होता है वो बोर्ड टोकन दे देते हैं, कह रहा होता है कि इस टोकन को अपने पास हिफाजत से रखना और कभी भी तुम्हारे पास यहाँ पर कोई मुलाकात आए मतलब मुसीबत आए तो इस टोकन के बदले में तुम यहाँ पर उससे यहाँ पर आज़ाद पा सकते हो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब ऐसे निकल जाती है, लेकिन आपको दिखाया जाता है एक सुंदर कुड़ी जो होती है यहाँ पर अपने बांसुरी को बजाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एनिमल आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मास्टर गुआन को पता चल चुकी होती है कि यहाँ पर कौन आ चुकी है, यहाँ पर कोई सान वैली के कोई कल्टीवेटर है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है गुआन कह रहा होता है कि यहाँ पर सान वैली का कोई कल्टीवेटर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसी वजह से हम दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे और उनके सारे के सारे एनिमल को मैं अपने पीछे पटा लूंगा। और तुम्हें एक बात है ध्यान रखना कि उस सान वैली के कल्टीवेटर के पास कभी भी मत घिसना और उसके पास एक बड़ा सा सरपेंट है और उसके पास कभी भी मत जाना। और तुम्हें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर तकलीफ हो तो इस ओढ़ने को यहाँ पर अपने अंदर ओढ़ लेना ताकि तुम यहाँ पर गायब हो जाओ। और यहाँ पर तुम अपने ध्यान रखना और यहाँ पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पर नॉर्थ साइड के जो यहाँ पर पुल है वहाँ पर जाके हम मुलाकात करेंगे। यहाँ पर वो दोनों जो होते हैं ऐसे निकल जाती है और फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ऐसे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर गुआन जो होता है एक सिटी लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे एनिमल जो होता है उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी स्नेक होती है और उस स्नेक के ऊपर बैठा होते हैं यहाँ पर सन वैली के सेंटेस और उसको देखकर सब लोग जो होता है झुक जाती है और उसके अदाई को और उसके सब कुछ दिखाया जाता है जो बड़े बड़े होती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक सुअर जैसे कहाँ है भाई ये। और फिर आते हुए क्या होता है कि यहाँ पर मास्टर
यहाँ पर गुआन ने आपके सारे के सारे बिस्टू को अपने पीछे भगा लिया है। दूसरी तरफ वो बंदा जो है यहाँ पर दूसरी तरफ चला गया है। फिर वो बंदे जो होते हैं अपने अंदर है का ही ये देखकर यहाँ पर सब लोग, और फिर यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं वो बंदे जो होते कर होता है कि टेंशन मत करो, यहाँ पर उस बंदे के पीछे मैं जाऊँगा खुद और उसको यहाँ पर हंट करूँगा। फिर वो अपने बड़े से सिरपिन को लेते हुए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमको दिखाया जाता है डिंगसी जो होते कर होता है कि बच्चे तू तो गया क्योंकि तेरा फ़ायदा उठाने वाला है हमारे साइंटिस्ट पूरी तरीके से। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर गुआन का सीन। मास्टर गुआन जो होते हैं यहाँ पर सन वैली के सारे डिसाइपलों के साथ फाइट कर रहा होती है और उन सबको जो होता है अकेला ही पिट रहा होती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अकेला होती है, लेकिन वो सब ब्याज से ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पास भी कोई कम थोड़ी ना होती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमसे ना जीत पाएगा। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है अपने बोट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन सबको जान से मार डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक अटैक जाकर उसको लग जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है मास्टर गुआन यहीं पर ही नहीं हार मानता और फिर वहाँ पर वो आगे बढ़ जाते हैं और उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सी कल्टीवेटर आ जाती है और अपने शॉट से जो होते हैं उन सबको एक ही अटैक में जान से मार डालना शुरू कर देता है। इतना ज़्यादा बुरा बुलौटाल होती है कि वो सब भाई साहब क्या सीन है। और इस बंदे का नाम जो होती है हान होती है और इसके यहाँ पर फेमस तलवार होती है जिसका नाम यहाँ पर क्याओ फेंग ही है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी शॉट की मदद से उन सबको जान से खत्म कर दिया था। और क्या होता है कि भाई तू ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिन का ठोकर। हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डी सॉन्ग का सीन। डी सॉन्ग जो होता है अपने किंग के पास आकर सब कुछ रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है उस बंदे के पीछे पड़ चुका है और हम मास्टर गुआन को मारने के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन यहाँ पर हान ने आकर उसको बचा लिया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मास्टर जो होता क्या होता है कि उस हान के बच्चे को तो ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम हाउ यू निंग था। और फिर वहाँ पर हाउ यू निंग जो होते हैं वो कह रहा होता है, मतलब उसको फरमाया जाता है कि तुम जाओ और हान को जान से मार डालो। फिर वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर उसको तो ना छोड़ो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन का ठोकर हमारे हीरो का सीन। हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर मैप को देखते हैं उस जगह पर आ चुकी होती है जहाँ पर मास्टर गुआन मिलेगी, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़े से स्नेक और स्नेक और कोई नहीं होता ये UCQ की होती है। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है अपने उसी ओढ़ने को ओढ़ लेती है जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है पर इनविजिबल हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को जो यहाँ पर नहा रिया होती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदी को पहले यहाँ पर ऐसा सोच चुकी होती है कि हमारा हीरो यहाँ पर आ रिया होती है और हमारा हीरो जो होता है उस बंदी को यहाँ पर नहाते हुए देख रिया होती है और ये और कोई नहीं होता है यहाँ पर UCQ होती है। और वो बंदे जो होते हैं अपने प्यार से जो होते हैं अपने जाम पी रिया होते हैं इसी अंदाज के साथ और उसकी छुपी हुई रुस्तम को भी देख लेता है हमारा हीरो और देख के यहाँ पर पूरी फिदा हो चुकी होती है और हमारे हीरो को यहाँ पर सीड्यूस करने के लिए और कुछ भी कर रहा होते हैं वो बंदी। और फिर वहाँ पर आ जाते हैं हमारे हीरो के पास। हमारे हीरो जो होता है पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है। और भाई लोग आप लोग सोच रहे हो कि वो तो इनविजिबल था, लेकिन इस बंदे को कैसे मालूम हुआ? भाई ये कोई मामूली थोड़े कॉम्पिटिटर है, बहुत ही ऊपर लेवल का है, तो ये सब छोटे छोटे ट्रेजर उसको यहाँ पर इनविजिबल कैसे रख सकता है। फिर हमारे हीरो को फरमाता है कि यहाँ पर एक लड़की को नहाते हुए की वजह से देख सकते हो यहाँ पर आके। फिर हमारा हीरो बताना शुरू कर देता है कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पर वो बड़ा सा स्नेक तुम यहाँ पर खा लेगा। लेकिन वो बंदी कह रहा होता है कि ये स्नेक यहाँ पर मेरा ही स्नेक है, तुम्हें इसके लिए डरना नहीं होगा। फिर हमारे हीरो सोचने लगता है कि गुआन ने तो इसी बंदे से यहाँ पर बच के लेने के लिए मुझे कहा था, फिर मैं करूँ यहाँ पर तुम्हें फंस चुका हूँ। फिर हमको दिखा देता है वो सुंदर कुड़ी जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो फिर यहाँ पर हम दोनों कुछ मजा कर ले और यहाँ पर क्या तुम मेरे साथ मजा करना चाहोगे। और बंदी जो होती है आपने सब कुछ खोल के रखी होती है। भाई लोग यहाँ पर मुझे मत बताना कि यहाँ पर भाई ने तूने कुछ कर दिया है, इसी वजह से सब लोग अपने अपने ग्लव्स पहन लो और ज़्यादा बातें ना करके। और फिर हमको दिखा देता है वो सुंदर कुड़ी जो होती है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भाई क्या बताऊँ मैं यहाँ पर। और फिर हमको दिखा देता है अपने किसी और ही जगह पर हाथ पैर रिया होती है और हमको बंदी करा होता है कि चलो हम दोनों मिलकर इस लेक में नहाते हैं, चलो यहाँ पर। लेकिन हमारा हीरो करा होता है कि लेकिन यहाँ पर मैं अपने कपड़े तुम्हारे सामने नहीं उतार सकता, मैं उस चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़ों को उतारता हूँ। फिर हमको दिखा देता है वो बंदा, मतलब हमारे हीरो जाते हुए यहाँ पर अपने टेजर को उसका चट्टान के नीचे छुपा देती है, लेकिन वो बंदी जो होती है जाते हुए अटैक कर देती है हमारे हीरो के पास। और फिर यहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो के सारे कपड़े जो है पड़ चुकी होती है और हमारे हीरो जाके यहाँ पर पटक जाती है यहाँ पर सीधा उस बंदी के यहाँ पर किसी और जगह में। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होता है हमारे हीरो के यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेना शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो जो होते हैं रजिस्ट कर रहा होती है, लेकिन फाइनली यहाँ पर वो बंदी जो होती है अपने कंट्रोल में ले चुकी होती है हमारे हीरो को। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होते हैं बुला रहा होते हैं, आ जाओ हम लोग मजे करेंगे, मजे ही मजे, हम सब कुछ करेंगे, आ जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है दोनों जो होते हैं बहुत ही करीब आ चुकी होती है भाई साहब। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सब जो होते हैं पानी के नीचे आना शुरू हो जाती है, लेकिन जाते जाते हमारे हीरो के यहाँ पर नजर खुल जाती है जिसकी वजह से
बंदे जो होते हैं उसको ऊपर फेंक देती है, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं पानी की गहरा में जाना शुरू हो जाती है। और इसी सीन के साथ जो होता है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि हमारा हीरो इस बंदी से बच पाएगा या इसके फायदा उठाएगा या कुछ और करेगा। यहाँ पर सब लोग इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समझ सकते हो कि भाई क्या है ये। और फिर यहाँ पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरोरो।